कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता में जो हमारा लास्ट सत्र था उसमें हम अध्याय 3 के अंतिम श्लोक पर चर्चा कर रहे थे और आज हमें अध्याय 4 के प्रथम श्लोक को लेना है। अध्याय 3 के अंतिम श्लोक था, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्रीमद् भगवत गीता में शुरू में 6 अध्याय कर्म योग से संबंधित है, फिर अगले 6 अध्याय भक्ति योग से संबंधित है, फिर अगले 6 अध्याय ज्ञान योग से संबंधित है। अर्थात कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों के द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है। भगवान सबसे पहले कर्म योग के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कर्म योग क्या है कि हम संसार की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। हमारी कोई कामना ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं इसलिए हे भगवान हमें ये चीज़ प्रदान कर देना, और निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ में हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे भी हमें कोई स्वार्थ ना रहे कि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम मेरे लिए कल को कुछ अच्छा कर देना, मेरे लिए कुछ मदद कर देना। तो कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो निस्वार्थ हो और निष्काम हो। निष्काम अर्थात हम भगवान से कुछ ना मांगे कि इसके बदले हमें ये दे देना, और निस्वार्थ अर्थात हम उस व्यक्ति से भी कुछ आशा ना करें कि ये बाद में हमारे किसी काम आएगा। ये है कर्मयोग। तो कर्मयोग के माध्यम से भगवान हमें शुरू के 6 अध्याय में समझाते हैं कि कर्मयोग के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। कर्मयोग वैसे बहुत आसान है। भगवान सबसे पहले कर्मयोग के द्वारा ही ज्ञान प्रदान करते हैं। अब प्रश्न है कि पहले कर्मयोग का ही क्यों ज्ञान प्रदान कर रहे हैं? सारी दुनिया में तो भक्ति का प्रचार करना है, सारी दुनिया में सभी भक्त बनना चाहते हैं, सभी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सबसे पहले कर्मयोग के द्वारा क्यों ज्ञान प्रदान कर रहे हैं? तो भगवान इसलिए कर्मयोग के द्वारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि अगर हम 100 लोगों को देखें तो 100 में से शायद 4-5 लोग ऐसे होंगे जो भक्ति करते होंगे, जिनका मन भगवान में लगता होगा, जो जप करते होंगे, जो है मंदिर जाना पसंद करते होंगे, जो महीने में, साल में कुछ दिनों के लिए धाम जाते होंगे, जो साधु संतों पर बहुत विश्वास करते होंगे, उनसे प्रेम करते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। फिर 95 लोग क्या होंगे? उनमें से कुछ लोग ज्ञानी होंगे, कुछ लोग, सभी नहीं, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने का भी तो किसी के पास समय नहीं है। ज्ञान तो तभी मिलेगा जब हम भगवान की पुस्तकें पढ़ें तो ज्ञान मिलेगा। दूसरा तरीका ये है ज्ञान प्राप्त करने का कि हम नारायण, कि हम भक्तों का संग करें और उनसे बजाय इधर उधर की कोई बात करने के उनसे यही कहें कि कुछ सुनाओ। अगर वो सुनाएंगे तो अवश्य ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो कुछ लोग ही होते हैं जो भक्ति करते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त के द्वारा भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन एक कर्मयोग ऐसा है जो चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, और चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पापी हो, और चाहे अधर्मी हो, कुकर्मी हो, और चाहे बड़ा संत हो, सबको ही कर्म करना ही पड़ता है। कर्म यानी कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है। चाहे कोई प्रवचन देता हो, चाहे कोई सब्जी बेचता हो, चाहे दुकान लगाता हो, या चाहे नौकरी करता हो, कर्म तो करना ही है। और ये सब कुछ भी नहीं करता हो अगर, तो जैसे कोई पागल है,
तो वो भी कुछ ना कुछ कर्म करता है। ज़्यादा नहीं तो जब भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए ही कर्म करता है। कर्म तो सबको ही करना है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। शौच करना भी कर्म है। जो बिल्कुल बीमार है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, वो भी शौच आदि करता है, वो भी कर्म है। तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो कर्म ना करता हो। भगवान इसीलिए सबसे पहले कर्म योग के द्वारा भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत धाम जाने का मार्ग बताते हैं। कर्म योग के द्वारा भगवत धाम कैसे जाएं, भगवान इसीलिए बताते हैं क्योंकि 100 में से 100 कर्म जरूर करते हैं, और जबकि भक्ति 100 में से 2-4। और ज्ञान योग के द्वारा यानी प्राणायाम, कई कई दिनों तक समाधि में बैठे हुए हैं। अब मैं तो कई दिनों कह रहा हूँ, लेकिन जो समाधि वाले होते हैं कई कई हजार साल तक बैठे रह जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे वाले तो बहुत ही कम है। इसके द्वारा भी जो है भक्ति प्राप्त की जा सकती है, भगवत धाम जाया जा सकता है। लेकिन एक कर्म योग ऐसा है जिसके द्वारा जो लगभग सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो कर्म ना करता हो। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कर्म योग के द्वारा भक्ति प्राप्त करने की, भगवान के धाम जाने की विधि बताते हैं। और इसकी विधि बहुत ही सरल है, क्योंकि ये काम सभी करते हैं। बस हमें सीखना है कि हम कैसे अपने सभी काम को भगवान से लगा दें। एक संत से किसी ने पूछा कि अच्छा जी, सब कर्म को भगवान से लगा दें, मैं शौच जाता हूँ, इसको कैसे कर दूं, भगवान से लगा दूं? हर काम को भगवान से जोड़ा जा सकता है। जब हम शौच जाएं तो भगवान से ऐसे जोड़ सकते हैं कि हे भगवान, हम अभी इस वक्त बहुत अपवित्र हैं और हमारे शरीर में बहुत ही गंध भरा पड़ा है। हम अपने आप को अभी साफ, पवित्र, शुद्ध करके आते हैं ताकि आपकी भक्ति कर सकें, आपके सम्मुख बैठ सकें, आपको देख सकें। और जितनी देर आपसे वार्तालाप करें, जितनी देर आपकी स्तुति करें, जितनी देर आपका पाठ करें, उतनी देर तक हमें शौच का कोई आवेग ना आने पाए, ताकि बिना बाधा के हम आपकी भक्ति, आपकी स्तुति, आपका पाठ, आपका नाम जप कर सकें। हर काम को भगवान से जोड़ा जा सकता है। बुरा से बुरा काम, अच्छा से अच्छा काम, हर काम को भगवान से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए भगवान सबसे पहले कर्म योग के माध्यम से हमें भगवत धाम जाने का, भगवान को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। और इसके लिए दूसरों की सेवा करनी है। कोई कहे हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। वो अपने बोलने के द्वारा भी दूसरों की सेवा कर सकता है। बहुत से लोग लोगों को ढाढ़स बढ़ा दिला करके इतना उसके अंदर साहस पैदा कर देते हैं कि वो दुखी आदमी भी सुखी महसूस करने लगता है। क्या दे दिया उसने? कुछ नहीं दिया, केवल 2 शब्द बोल दिए मीठे मीठे कि अरे हम हैं, तुम चिंता मत करो, रात के 12 बजे भी फोन करोगे तो तुरंत आऊंगा। बस इतना ही बोला था, चाहे वो फोन करे और चाहे वो ना जाए, बस इतना ही बोला था। उसे बड़ा तसल्ली हो गया कि चलो, मेरा कोई तो है इस संसार में जो हमारे लिए आधी रात को खड़ा हो सकता है। ये क्या है? कर्म योग है। बस इसमें 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो निस्वार्थ हो, कि यानी मैं उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ, मैं उसकी कुछ सेवा कर रहा हूँ, मैं उसकी कुछ मदद कर रहा हूँ, तो इस मदद के बदले हमें उससे कोई स्वार्थ नहीं है। हमें बाद में ये नहीं है कि उससे कुछ चाहिए, हमें बाद में उससे कोई मदद नहीं लेनी है। एक तो निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरी चीज, निष्काम होना चाहिए। निष्काम अर्थात हम भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान से इसके बदले में कुछ ना मांगें कि भगवान हमें आपने इतना धन दिया, इस धन के बदले में हमने इतना सब कुछ सेवा किया, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आप इसके बदले हमारी फैक्ट्री चला दो, हमें करोड़ों का मुनाफा दिला दो, 20% 30% हम गरीबों की सेवा में लगाएंगे। ये क्या हो गया? कामना हो गया। दोनों ना होएगा तो भगवत प्राप्ति होगी। इन दोनों में से कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा? तो स्वर्ग मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, धन धान्य मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, और स्वर्ग भोगने के पश्चात फिर वापस इसी धरती पे आना पड़ेगा। किस योनि में जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए
कर्मयोग जो कि लगभग सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना करता हो। अपने कर्मों को ध्यान से सोचो, हर काम को हम किस प्रकार से भगवान से जोड़ दें और उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जिसकी भी मदद करें, जिसकी भी सेवा करें, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमें भविष्य में इससे कुछ लाभ मिलेगा या ये हमारे बाद में काम आएगा। हम अपने शरीर के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने हृदय में विचारों के द्वारा भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम मान लो हमने किसी गरीब को देखा और हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, हम केवल मन में इतना भी विचार करें, हे भगवान इसकी कुछ मदद करो, देखो कितना फटे हाल है, इसका भी थोड़ा ध्यान करो, इसकी भी कहीं से कोई आकर के इसकी भी 2-4 पैसे दे देता, इसका भी खाने पीने का मिल जाता। ऐसा हम केवल विचार करें, किसी का शुभ सोचें, केवल हमने उसका शुभ सोचा, इसका पुण्य मिलता है। केवल शुभ सोचने का पुण्य मिलता है। हम चाहे दिन भर में अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह जाने कितने लोग हमारी नजरों में आते हैं, उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं और उस सोचने का ही पुण्य मिल गया। कितना पुण्य मिलेगा? उतना ही पुण्य मिलेगा जितना, मान लीजिए हमने उसे 100 रुपये दान किया और हमने 100 रुपये दान करने पे जितना हमें पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य तब भी मिलेगा जब हम ये सोचें कि हम पे तो कुछ भी नहीं है, काश कोई अमीर आदमी आता, इसे 100-50 रुपये दान कर देता, इसका कुछ काम धंधा चल जाता या इसका पेट भर जाता या अपने तन पे वस्त्र खरीद लेता, उतना ही पुण्य मिलेगा केवल विचार करने का। तो कर्म तो सभी करते हैं, इस कर्म के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस कलयुग में ही ऐसा है। दूसरी बात, उल्टा भी तो सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए। अच्छा तो बहुत कम सोचते हैं कि किसी का भला हो जाए, ये तो कोई सोचता नहीं है। बुरा हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, ये तो ज्यादा सोचते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुरा सोचने का कलयुग में कोई भी पाप नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है, हम बार बार बुरा सोचें तो हमारे हृदय में नेगेटिव, नकारात्मक चीजें ज्यादा आ जाती हैं और ये ज्यादा हो जाने से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। यानी हम धीरे धीरे, अगर हम दूसरों का बुरा ही सोचेंगे तो धीरे धीरे भगवान से दूर होते जाएंगे। भगवान से इतने दूर हो सकते हैं कि शायद कि नाम लेना भी हमें ऐसा लगेगा कि भगवान का नाम लेना भी पाप है, ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के जनों की अच्छा ही सोचें। संसार की सब कुछ जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ भगवान का है, सारा भगवान की सृष्टि है, सब में भगवान का अंश है, हम भी भगवान के हैं। इसलिए कर्म योग के द्वारा इस तरह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत संक्षेप में अध्याय 3 पर हमने समाप्त किया था जब हम लास्ट सत्र में थे, अध्याय 3 के अंतिम श्लोक पर थे, और यहाँ पर हम बहुत ही संक्षिप्त भाव मैंने अध्याय 3 का प्रस्तुत कर दिया है। अध्याय 3 यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम। श्री सीताराम चंद्र चरणम समर्पयामि। अब हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 पर पहुंच रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। पढ़िए प्रभु जी। ठीक है, तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं, मैंने
इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान ने सूर्य से क्यों कहा? ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने इसे आदिकाल में अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य से क्यों कहा? भगवान इस गीता ग्रंथ का इसलिए लोगों तक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं ताकि इसका प्रयोग करके, इसके पथ पर चल करके हम वापस भगवत धाम जा सकें। हम किसी कारणवश भगवान से अलग हो गए हैं, पुनः वापस भगवत धाम जाने का ये रास्ता है। अब सूर्य तो क्या है? कई ब्रह्मांड के महानायक है, कई ब्रह्मांडों को प्रकाश देते हैं। हालांकि करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों ब्रह्मांड के अलग अलग सूर्य, अलग अलग ब्रह्मा आदि हैं। तो उन सभी ब्रह्मांड के सूर्य का काम क्या है कि वो अपने प्रजा को गीता ज्ञान का प्रचार करें, अपने प्रजा को गीता के बारे में बताएं ताकि वे अपने भगवान के पास वापस जा सकें। ऐसा भागवत में लिखा है कि वो माता पिता नरक के गामी होते हैं जो अपने बच्चों को ये ना बता सके कि बेटा भगवान से किसी कारणवश तुम उनके अंश के रूप में इस धरती पर आए हो, अब मैं बता रहा हूँ, ऐसे तुम वापस भी जा सकते हो। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है कि जो माता पिता भगवान के पास वापस जाने की विधि अपने बच्चों को बता के नहीं जाते हैं वो नरक के भागी होते हैं। तो इसलिए राजा का भी ये धर्म है कि वो अपनी प्रजा को वो सारे रास्ते बताए जिससे वे सभी संपन्न रहें, सुखी रहें और सभी ऐश्वर्य भोग को प्राप्त करते हुए, सभी कर्म को करते हुए भगवत धाम वापस जा सके। अब फिर एक प्रश्न हो सकता है, सूर्य तो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ही जो है वहां तो कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि जो है वहां अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित होती है। तो सूर्य के ब्रह्मांड में लोग कैसे रहते होंगे, वहां कैसे जीव हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। कोई मान ही नहीं सकता कि सूर्य पर भी कोई रहता होगा, क्योंकि इतने साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ग्रहों पे जाते भी हैं, बहुत ठंडे पे, बहुत गर्म पे, परंतु सूर्य पे जाने की तो किसी की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उससे कई लाख गुना नीचे होंगे तभी वो जल के भस्म हो जाएंगे। एक बार संपाति जाने की कोशिश किए थे, जटायु और संपाति। जटायु तो बीच में से ही भाग आया था, संपाति जल गया, उसके पंख जल गए तो नीचे आके गिर पड़ा। नीचे आके गिरा तो बहुत परेशान रहा, क्योंकि अब तो उड़ नहीं सकता तो कुछ खा नहीं सकता, और उसके पास कोई आएगा भी क्यों मरने के लिए जो उसका पेट भरे। एक ऋषि आए थे, उन ऋषि से प्रार्थना की संपाति ने कि प्रभु, हे महाराज, हे गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए, हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं भी अपना भूख प्यास को निवृत्त कर सकूं। तो उस ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में यहाँ कुछ बंदर आएंगे, उन बंदरों को तुम यहाँ से देख करके सीता जी कहाँ पर हैं वो बता देना, अगर तुम वो बता दोगे तो तुम्हारे पंख फिर से निकल आएंगे। इस तरह से संपाति ने हनुमान जी और उनके साथ जामवन जी, अंगद जी, बाली आदि गए थे। बाली नहीं, अंगद जी गए थे, बाली तो अंगद के पिता थे। तो उन सबको ये बातें बताई थी और उनके पुनः पंख निकल आए। जब उन्हें पता चला कि जटायु नहीं रहा तो समुद्र के पास ले जा करके उनसे पिंडदान वगैरह करवाया गया था। तो प्रश्न ये था कि सूर्य पर संपाति तो बहुत नीचे ही जल गया, और वैसे भी सीधा सा हिसाब किताब है कि करोड़ों गुना दूर वो है सूर्य, और उस पर हम गीता में कह रहे हैं भगवान की वो अपनी प्रजा को प्रचार करेंगे ताकि वो भगवत धाम आ सकें। वहां पे कौन रहता होगा? बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई रह ही नहीं सकता, और रह ही नहीं सकता तो प्रजा नाम की तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे कई लाख गुना नीचे ही कोई होता तो जल के भस्म हो जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि अध्याय 1 में और श्लोक संख्या है 23।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मरुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मरुतः। भगवान कहते हैं इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है, इस आत्मा को कोई भी जला नहीं सकता है, इसको कोई भी जल भिगा नहीं सकता है और इसे कोई भी वायु सुखा करके खत्म नहीं कर सकता है। जिस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, उस आत्मा का विशेष रूप जो भगवान बनाए होंगे वो वहाँ पर उपस्थित होगी, क्योंकि वो आत्मा तो जल ही नहीं सकती। हो सकता है बहुत सारी आत्माएं वहाँ विराजित हों, लेकिन नारायण, लेकिन उन आत्माओं को ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि वो वापस अब भगवत धाम जा सकें। इसलिए भगवान ने प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में वैवस्वत मनु को और इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। यहाँ पर सबसे पहले भगवान कहते हैं कि हमने सूर्य को ये ज्ञान दिया था। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य पर भी बहुत सारी जीवात्माएं रहती हैं और वो सूर्य भगवान उनकी भगवत धाम वापस जाने के लिए इसी गीता ग्रंथ का प्रयोग करते हुए उन सभी को ज्ञान बांटते हैं। भगवान नित्य हैं। नित्य वो चीज होता है जो ना जिसका जन्म होता हो, ना जिसकी मृत्यु होता हो, जो हर जगह हो, सर्वव्यापक हो, सब में हो। जो आज लीला भगवान ने की है, अर्थात जो लीला जैसे गोपियों के साथ रास रचाना, कंस को मारना, रावण की आदि जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं, वो सभी लीलाएं भी नित्य हैं। अर्थात वो लीला भी कहीं न कहीं अब भी घटित हो रही है। हमें बस ज्ञान नहीं है, हमारे पास ऐसे चक्षु नहीं है कि हम उसे देख सकें, इसलिए हमें लगता है कि वो लीलाएं अब नहीं होती। परंतु भगवान के धाम नित्य है। जैसे वृंदावन धाम नित्य है, वहां पर जो लीलाएं भगवान ने द्वापर युग में की हैं, वो सारी लीलाएं रोज घटित होती हैं और वो लीलाएं हमें दिखाई नहीं देती। परंतु जो बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, जो हमेशा भगवान के नामों में ही लगे रहते हैं, भगवान का ही चिंतन किया करते हैं, वो आज भी रास में प्रवेश करते हैं, वो आज भी भगवान की लीलाएं देखते हैं, वो आज भी भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान नित्य हैं और हम क्या हैं? उस भगवान के अंश हैं। हमारा संबंध किससे है? केवल भगवान से है और किसी से नहीं। और किसी से पर हम संबंध बनाते हैं, भगवान से बनाते नहीं हैं। इसीलिए हमें माया जकड़ लेती है और हम केवल वही चाहते हैं जो हमें केवल दुख प्रदान करे, क्योंकि माया के पास में सुख है ही नहीं, केवल दुख ही है। सुख कहाँ है? सुख केवल आनंदमय भगवान के पास है, क्योंकि वो सच्चिदानंद हैं और केवल वो ही आनंद हमें प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम संसार की तरफ जाएंगे तो केवल दुख मिलेगा, तो भगवान को कैसे अपनाएं, भगवान से संबंध कैसे जोड़ें? बस इतना ही करना है, कोई भी विशेष काम नहीं करना है, केवल इतना करना है कि हे भगवान, मैं आपका हूँ। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि हर क्षण मैं आपको याद करता रहूं। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं आपको कभी भी भूलूं ना। मैं तो केवल आपका ही हूँ, आप हम पे कृपा करो। केवल मन में विचार करना है कि मैं भगवान का हूँ। बस इतना सोचने से क्या होगा कि भगवान मेरे हो जाएंगे। अब लोग कह सकते हैं ऐसा कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से कुछ होता थोड़ी है। हाँ, होता है।
हम जब मानेंगे तो होता है, नहीं मानेंगे तो नहीं होता है। एक उदाहरण से मैं इस बात को समझाता हूँ। देखिए, एक पतिव्रता स्त्री होती है और वो क्या करती है, मेरे सर्वस्व मेरे पति हैं, बहुत प्रेम करती है उससे, और केवल इतना ही कि मुझ पे कोई भी आपत्ति विपत्ति आएगी, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होएगी मेरे पति ला करके देंगे। बस केवल इतना मान ली है कि मेरे पति मेरे सर्वस्व हैं और दुनिया में कोई भी इनसे प्यारा मुझे नहीं है। इतना सिर्फ सोच लेने से, इतना केवल विचार कर लेने से पति के भाव कैसे हो जाते हैं। वो सच में उसकी रक्षा करता है। जब कहीं लेके जाता है तो हाथ पकड़ के लेके जाता है, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए इसका विशेष ध्यान रखता है। अगर भीड़ में ले चल रहा हो तो उसे अपने आगे कर लेता है ताकि उस पर नजर बनी रहे, कोई दिक्कत ना आने पाए। कुछ किया था पत्नी ने, केवल बस सोचा ही तो था कि ये मेरे सर्वस्व हैं। कभी किसी जगह लिख के रखी कि हाँ भाई ये मेरे सर्वस्व हैं, कभी किसी के सामने कहा कि ये मेरे सर्वस्व हैं, नहीं, केवल अपने मन में विचार किया, केवल एक भाव जागृत किया। ऐसा भाव यदि हम परमात्मा के प्रति करेंगे तो जो ये संसार के पति हमारे लिए कर रहे हैं, जगत पति हमारे लिए करने लगेंगे। ये संसार का पति जो हरदम सोचता है कि मैं इसके साथ रहूं, जगत पति ऐसा सोचेंगे मैं हमेशा इसके साथ रहूं। भगवान इस तरह से कर्मयोग के माध्यम से हम सभी को ये शिक्षा देते हैं कि कर्म सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कर्म ना करता हो। कर्म के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कैसे करें, इसीलिए सबसे पहले भगवान कर्म योग की शिक्षा देते हैं। सूर्य सदा चलते रहते हैं, अर्थात सूर्य भी कर्म करते रहते हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, परंतु हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। सूर्य जो कुछ भी करता है इस संसार के लिए करता है, और बदले में क्या मांगता है? कुछ मांगा कभी? कुछ भी नहीं मांगता। हमें ऐसे ही बनना है। हम कर्म करते रहें, संसार के लिए करें। भगवान ने उसे ही क्यों उपदेश दिया सबसे पहले? क्योंकि वो इस लायक था। हम इस लायक बनेंगे तो इसी गीता जी के श्लोक से ही हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे। सूर्य को इसलिए उपदेश दिया कि वो निरंतर चलता रहता है, अपना कर्म करता रहता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, सब बहुत सारे लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, उसे खा करके हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, सारे संसार को भोजन इस तरह से प्रदान करता है। बदले में क्या मांगता है? कुछ भी नहीं। जो गंदी से गंदी चीज है उसे भी शुद्ध करता है। जैसे हम खेत में जाकर के शौच कर आते हैं, क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य पवित्र है, उसका प्रकाश पवित्र है, अपवित्र चीज पे पड़ती है और उसे भी मिट्टी बना देती है, फिर वही मिट्टी पवित्र हो जाती है। बहुत सारी गंदगी पड़ी होती है, सूर्य के प्रकाश के कारण धीरे धीरे वो भी अपविष्ट पदार्थ भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाती है। हमेशा हमारे लिए सूर्य काम करता है 24 घंटे। अब इस वक्त रात है, नहीं, सूर्य अब भी अपना काम कर रहा है। ऐसा बनना है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले किसे उपदेश दिया? सूर्य को दिया, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। भगवान जिसके संग रहे, जिसके साथ लीलाएं किए, जिसके साथ वार्तालाप किए, जिन ऋषियों मुनियों के संग रहे, चाहे कुछ देर के लिए रहे, हमें उन सबके ग्रंथों को, उन सबकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। और ये नहीं लिखा होगा कि उनसे क्या सीखो, हमें पढ़ के स्वयं सोचना है कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। ऐसा क्या था इनके अंदर कि भगवान इनके साथ में वार्तालाप किए, भगवान इनके संग कुछ देर रहे,
भगवान इनको अपना दर्शन दिए, ऐसा क्या था इनमें? अगर हम भी ऐसा कर्म करने लगेंगे तो भगवान हमें भी साक्षात दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते, आज भी भगवान दर्शन देते हैं। नहीं तो तुलसीदास जी को श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन नहीं होता। तो इस अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 का यहाँ पर अर्थ संपूर्ण हो रहा है। वैसे इससे पहले तेजभान प्रभु जी ने थोड़ा बहुत अर्थ बताया था और आज हमने भी थोड़ा सा प्रयास किया। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं वृंदावन से लौट करके आया हूँ, तो वहाँ की प्रसादी आप सबको बांट दूँ। मैं वृंदावन पहुँचा और पहली बार एक ठाकुर जी के दर्शन किए जो